ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। तो क्रिप्टो सिक्योरिटी से रिलेटेड ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम लास्ट वाले कुछ इस तरह के पॉइंट्स देखेंगे जिनको आप यूज़ करके अपने क्रिप्टोस को, अपने टोकन्स को, अपने कॉइन्स को, अपने एसेट्स को, क्रिप्टो एसेट्स को सिक्योर कर सकते हो या सिक्योरली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक हमने 6 पॉइंट्स जो है वो स्टडी कर लिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे, आप पहले मेरी वो वीडियोस देख लीजिएगा, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम 7th, 8th और 9th वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 7th पर आता है चेक द लॉक। ठीक है, जो भी आपने URL खोला है, ठीक है, आपने कोई भी URL खोला है, सपोज कर लें कि आपने www.binance.com एक URL खोला है। ठीक है, तो उस URL से पहले आपको एक लॉक नज़र आएगा। ठीक है, एक ताला नज़र आएगा। ठीक है, जो लॉक होगा, जो ओपन नहीं होगा, जो लॉक होगा। ठीक है, उसका मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है और ये वही वेबसाइट है जहाँ पर आप आना चाह रहे थे और ये उसका ओरिजिनल लिंक है। ठीक है, अगर तो वो लॉक आप नज़र आ जाता है, ठीक है, वो ब्लैक है, वो ग्रीन है, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन अगर वो लॉक्ड है और उसके बाद www. यानी कि लिंक शुरू हुआ है, URL शुरू हुआ है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगर वो लिंक शुरू हुआ है लॉक के बाद से, वहाँ पर लॉक मौजूद है, तो मतलब है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, वो लॉक जो होता है उसको कहते हैं SSL सिक्योरिटी मार्क। ठीक है, कि ये वीडियो एक सिक्योर वीडियो है, ये जो वेबसाइट जो है ये एक सिक्योर वेबसाइट है और ये ओरिजिनल सिक्योरिटी टैग है, ओरिजिनल सिक्योरिटी स्टैंप लगी हुई है। वो लॉक जो है वो असल में सिक्योरिटी स्टैंप होती है सिक्योरिटी कंपनी की। ठीक है, तो अगर वो लॉक आपको नज़र आता है उस URL से पहले, इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल लिंक है उस वेबसाइट का। आप किसी फिशिंग लिंक के ऊपर मौजूद नहीं है। फिशिंग लिंक, फिशिंग पेजेस क्या चीज़ होते हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, आप लाजमी चेक कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो अगर वो लॉक आपको नज़र नहीं आता या अगर आपको लॉक नज़र आता है और उसके साथ आपको HTTPS नज़र आता है, तो भी वो बिल्कुल ही सिक्योर वेबसाइट है, बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर आप मौजूद है। ठीक है, अगर आपको लॉक नहीं भी नज़र आता, अगर आपको वहाँ पर HTTPS नज़र आता है, तो भी वो ओरिजिनल वेबसाइट होगी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, तो HTTPS, अगर S आपको लास्ट पर नज़र आता है तो इसका मतलब है कि वो जो वेबसाइट है, वो जो URL है, वो बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, तो या तो आपको एटलीस्ट लॉक नज़र आना चाहिए, मोस्टली आपको लॉक ही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप किसी डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर मौजूद है, सपोज करेंगे आप जो फेमस ब्राउज़र्स हैं वहाँ पर मौजूद नहीं हो, जो मोबाइल के अपने ब्राउज़र्स हैं या लैपटॉप के अपने ब्राउज़र हैं या क्रोम ब्राउज़र हैं, इसके अलावा आप किसी नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर ओपन करते हो, तो वहाँ पर शायद आपको लॉक नज़र ना आए, लेकिन वहाँ पर आपको HTTPS नज़र आएगा। ठीक है, तो अगर आपको HTTPS नज़र आता है तो बिल्कुल वो ओरिजिनल लिंक है उस वेबसाइट का, तो फिर आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलवेज़ चेक द लॉक। आप कोई भी URL खोलते हो अपनी क्रिप्टो से रिलेटेड किसी भी एक्सचेंज का या किसी भी आप डेक्स को ओपन करते हो, मतलब कि आप पैनकेक्स वेब के ऊपर चले जाते हो अपने मोबाइल क्रोम के ज़रिए, मोबाइल ब्राउज़र के ज़रिए या लैपटॉप ब्राउज़र के ज़रिए, तो आपको वहाँ पर लाजमी जो है अपने URL के साथ लॉक नज़र आना चाहिए या वहाँ पर HTTPS नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी चेक द लॉक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड स्टोर अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर क्रिप्टो ऑन एक्सचेंजेस। कि आप जो है कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स का, अपने कॉइन्स का, अपने एसेट्स का लार्ज पोर्शन है, उसकी बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सचेंजेस के ऊपर सिक्योर नहीं करेंगे। ठीक है, आपने कभी भी गलती नहीं करनी। एक्सचेंजेस भाग सकती हैं, एक्सचेंजेस के अंदर हैकिंग हो सकती है। ठीक है, एक्सचेंजेस ऑफलाइन हो सकती हैं। ठीक है, एक्सचेंजेस दिवालिया हो सकती हैं, एक्सचेंजेस के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके एसेट्स जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा वो एक्सचेंजेस के ऊपर आपने सेव नहीं करना। आपने उनको अपने वॉलेट्स के अंदर ले जाना है या आपने उनको अपने जो ऑफलाइन वॉलेट्स हैं उनके अंदर ले जाना है, जिनको हम कूल्ड वॉलेट कहते हैं या जिनको हम कहते हैं नॉन कस्टोडियल कूल्ड वॉलेट। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं तो वो है नॉन कस्टोडियल हॉट वॉलेट, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का आपको यूज़ करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
तो ये एक हॉट वॉलेट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेजर यूज़ करते हो नैनो लेजर, ठीक है, नैनो लेजर एस होगी, नैनो लेजर एक्स होगी, तो ये कूल्ड वॉलेट्स हैं, ठीक है। तो आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट उनको जो है आपने हमेशा अपने कूल्ड वॉलेट के अंदर रखना है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उनको आपने अपने हॉट वॉलेट के अंदर ले जाना है। ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ठीक है। लेकिन जो माइनर सी इन्वेस्टमेंट है आपने डे ट्रेडिंग के लिए रखी हुई है, ठीक है, या आपने माइनर प्रॉफिट लेकर निकलना है या कुछ भी ऐसा करना है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं बाइनांस के अंदर, ठीक है। चाहे बाइनांस या कोई भी एक्सचेंज आपको स्टेकिंग भी वेबसाइट के ऊपर ही ऑफ़र करते हैं, ठीक है। जिस तरह बाइनांस स्टेकिंग ऑप्शन ऑफ़र करता है, तो भी आपने गलती नहीं करनी है। आपने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर सेव नहीं करना, ठीक है। कभी भी ये काम नहीं करना। हमेशा जो है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा जो है वो अपने कूल्ड वॉलेट के अंदर एटलीस्ट कोशिश करनी है, नहीं तो फिर हॉट वॉलेट के अंदर आपने ले जाना है, लेकिन एक्सचेंजेस के ऊपर आपने नहीं रखना, ठीक है। तो अवॉइड स्टोरिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर क्रिप्टोज़ ऑन एक्सचेंजेस, ये हमारा 8th पॉइंट है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कीप योर होल्डिंग प्राइवेट। बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है, कि कभी भी जो है अपनी होल्डिंग्स के बारे में अपने किसी को भी नहीं बताना, कभी भी कोशिश नहीं करनी किसी के साथ भी शेयर करनी, ठीक है। जो आपका ब्लड रिलेशन है या जो आपका अहम रिलेशन है, ठीक है, आप किसी एक पर्सन के साथ या मैक्सिमम 2 पर्सनस के साथ आप जो है अपनी कीज़ शेयर कर सकते हैं, ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो वो आपके अकाउंट्स खोल सकें, वो आपके होल्डिंग्स को, वो आपकी सेविंग्स को, वो आपके एसेट्स को निकाल सकें, उनको सेल कर सकें। लेकिन आपने कभी भी अपनी जो होल्डिंग्स हैं अपनी उसको किसी ऐसे ही कैजुअल पर्सन्स को नहीं बताना, ठीक है। सिर्फ 1 या 2 अहम लोग होने चाहिए जिनके साथ आप अपने एसेट्स की कीज़ जो हैं वो शेयर कर दें, ताकि वो किसी प्रॉब्लम की सूरत में उनको खोल सकें, ठीक है। लेकिन कभी भी आपने किसी को नहीं बताना, ठीक है। अगर आप किसी को बता देते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्रिप्टोस पड़ी हुई हैं, चाहे आपके पास $500 की पड़ी हुई हैं, अगले बंदे को यही लगेगा आपके पास एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है। बिटकॉइन का मतलब है एक बिटकॉइन। उस बंदे को तो नहीं पता ना कि एक बिटकॉइन कितने का आता है, या उस बंदे को ये नहीं पता कि यार एक बिटकॉइन से कम भी आ सकता है, ठीक है। अगले बंदे ने चाहे $100 का ही लेकर रखा हो, लेकिन अगले बंदे अगर आपने किसी को बता दिया कि भाई मेरे पास क्रिप्टोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसको वो ये लगेगा भाई बिटकॉइन पड़ा हुआ है। बिटकॉइन एक तो यार बड़ा महंगा है, इसके पास तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। आप किडनैप हो सकते हैं, ठीक है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके साथ किसी भी तरह कोई हादसा हो सकता है, ठीक है, और आपके साथ इस तरह के कोई भी इशू बन सकते हैं। तो कभी भी आपने अपनी क्रिप्टोस होल्डिंग के बारे में किसी को भी नहीं बताना, ठीक है। 1 पर्सन मैक्सिमम 2 पर्सन जो हैं ट्रस्टेड ब्लड रिलेशन हो जाएं या ट्रस्टेड लोग हो जाएं जिनके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, उनको आप कीज़ बता दें। दोनों को पूरी कीज़ बता दें या दोनों को हाफ कीज़ बता दें, कुछ इस तरह कर दें। लेकिन वो आपने उन लोगों को कैसे गाइड करना है वो आपका मसला है। लेकिन एटलीस्ट जो है वो मैक्सिमम 2 लोगों को या एक पर्सन को बताना है, ठीक है। कभी भी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्लोज़ नहीं करना, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर एक कहावत थी कि ट्रेडर कभी भी अपने एसेट्स के बारे में नहीं बताता, ठीक है। तो जो रियल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी नहीं बताते कि उनके पास कौन से एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्लोज़ नहीं करना, आपके साथ किसी भी तरह का इशू हो सकता है, ठीक है। हमेशा आपने जो है वो प्राइवेट रखनी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। अगर एक बंदे को बताना है, 2 बंदे को बताना है तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ कि आप किस तरह अपनी क्रिप्टोज़ को, अपनी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को, अपने कॉइन्स को, अपने टोकन्स को किस तरह सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। ये 9 पॉइंट हैं, 3 वीडियोज़ हैं, अपने को लाजमी देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगी, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं गाइड कर दूँगा। ये 9 पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे अहम पॉइंट है, ठीक है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन वॉलेट, बी केयरफुल विद योर मोबाइल डिवाइस, service safeties, always back up your wallet, beware of phishing scams, double check the addresses, check the lock, avoid storing a large portion of your crypto on exchanges, keep your holdings private, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स थे। आप इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है, गुड बाय।